जिंदाबाद एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। सलाम नमस्ते, मैं हूं AQ खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां की भारतीय दिव्यांग यूनियन एक धरना दे रही है अपने अधिकारों को लेके। उनकी 13 डिमांड है। हम यहाँ तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं और तमाम स्टेट पदाधिकारी भी हैं और ये जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं और इनकी सुनवाई किसी भी स्टेट में कोई भी सरकार नहीं कर रही है, जिसके तहत आज उन्हें दिल्ली में आना पड़ा। दिल्ली में जो है जंतर मंतर पर धरना देने ये बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि हम सुबह 7 बजे से बैठे हुए हैं और सरकार की तरफ से पहले आश्वासन दिया जा रहा था कि 1 घंटे 2 घंटे में हम आपसे मिलेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सूचना आई है कि अभी हमारे पास मिलने का वक्त नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ से जो है वो दिव्यांगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और यहाँ पर दिव्यांग जो है अपने हक के लिए दर दर भटक रहे हैं, जगह जगह धरने दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी और दूसरे प्रदेशों में भी। आज दिल्ली में आना पड़ा है। मोदी सरकार की तरफ से जवाब आया है कि हमारे पास जो है वो मिलने का वक्त नहीं है। हम यहाँ आए हुए तमाम पदाधिकारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या डिमांड है और अब तक किस तरह से वो धरना देते हुए आए हैं और आगे की उनकी क्या रणनीति है। सबसे पहले मैं बात करूँगा, मेरे साथ हैं भारतीय दिव्यांग यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीटू कश्यप है जी। कहाँ से आप हैं? मैं जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो ये जो आप आज धरना दे रहे हैं, क्या आपके मुख्य मुद्दे हैं? ये एक धरना सिर्फ एक सामूहिक तौर से, ये मान लीजिए मैन मुखियाओं के द्वारा जो अलग अलग ज़िलों में हमारे अध्यक्ष और सचिव है, उन्हीं व्यक्तियों को बुलाया गया है 2-2 3-3 को, कि सभी ज़िलों की और राज्यों की समस्याएं केंद्र सरकार में पहुँचे। ठीक है। क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री हर जिले के, हर राज्य के यहाँ बैठते हैं। तो हमने 1 हफ्ता 10 दिन पहले हमने इनको अवगत कराया कि हम लोग इस तारीख में आएंगे और हमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को एक ज्ञापन देना है। हमें सिर्फ बैठ के ज्ञापन देना है और चले जाना है। ठीक है। जब हमने 15 दिन पहले अपना समय ले लिया, इन्होंने अवगत करा दिया और कल से फ़ोन आ रहा है, आप कहाँ हो, कितने पहुँचे, कितने पहुँचेंगे। हमने कहा हम भीड़ नहीं आ रहे हैं, हम मैन पदाधिकारी आ रहे हैं। ठीक है। आप हमारी उनसे मुलाकात करा देना। ठीक है, वो हफ्ता 10 दिन का जो समय देंगे उस बीच में हम रुकेंगे। वहाँ से अगर जवाब सही आया, पॉजिटिव फेवर में आया तो ठीक है, हम लोग घर बैठेंगे और नहीं आता है तो आगे की रणनीति तैयार करेंगे हम लोग। ठीक है। तो अभी कॉल आई कि बोले कि 7वीं तल पे है वो और मुझे आगे जाने की परमिशन नहीं दे रहे, कि जो आपका मांग पत्र है तो वो रिसेप्शन पे रख जाइए। अच्छा। अब रिसेप्शन पे रखे, अब उसका वो क्या करे, वो सर्दी में उससे हाथ से के आँच लगाए, वो उनका हमें तो मिलके जाना है। 1 घंटा हमने शासन को बोल दिया है, भाई ये कुछ भी करते हो करे। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से कोई भी अधिकारी, किसी भी स्तर का अधिकारी अगर हमारी बातें सुनने के लिए नहीं आता है तो हम यहाँ से पैदल निकलेंगे, सीधी बात। ठीक है। तो आपकी जो ये 13 डिमांड आपने इस पे बैनर पे लगा रखी हैं, क्या इनमें से मुख्य डिमांड है, क्या कब तक पूरी होनी चाहिए? जैसे कि पेंशन का है, रिजर्वेशन का है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। देखिए, हमारी अपनी तरफ से खुद की कोई नई मांग नहीं है। ठीक है। ये इन्हीं सरकार के द्वारा खुद की घोषणाएं की हुई है। ठीक है। प्रथम घोषणा थी इनकी कि UDID कार्ड समस्त भारत में लागू हो। ठीक है, UDID कार्ड आपने बना दिया, सबके पास है, लेकिन अगर यूपी का व्यक्ति हरियाणा में जाता है तो किराया देना पड़ता है जी। रेलवे में UDID कार्ड है, वहाँ एक डब्बा है, हम पूरी ट्रेन का डब्बा छोड़ के जाते हैं, विकलांग डब्बे में बैठते हैं। बिल्कुल। उसमें भी देखा तो नॉर्मल व्यक्ति, इनके पुलिस वाले व्यक्ति, इनके RPF वाले, इनके स्टाफ वाले व्यक्ति भरे पड़े रहते हैं। हमारे लिए जगह ही नहीं है। किसकी है? केंद्र सरकार की। हमने क्या किया कि AC वालों में भी आरक्षित डब्बे कर दिया। कहाँ कर दिया आपने डब्बे? एक डब्बा आरक्षित है, उसी में जगह नहीं दे पा रहे हो आप। दूसरी, इन्होंने आयुष्मान कार्ड के लिए कहा, केंद्र सरकार की योजना है ये भी। केंद्र सरकार। क्या हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे? क्या हमारा परिवार नहीं है कोई? बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग अगर कहीं जाते भी है तो क्या पेंशन दे रहे हैं? 1500 क्या? एक देश एक पेंशन, एक देश एक नेंशन, इसी चीज़ पे घोषणा करते हैं। लेकिन क्या ये बताइए, कहीं पे 3000, कहीं पे 2000, कहीं पे 400, कहीं पे 1200, ऐसे क्यों तोड़ के रखा है आपने? जब कहीं कहीं आपके डबल इंजन की सरकार, वहाँ तो करो कम से कम एक देश एक पेंशन। तो हमें चाहिए कि जो सही से चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, कमा नहीं सकते, 5000 रुपये महीना पेंशन उनकी होनी चाहिए। आप अपने विधायकों की, सांसदों की तो एकदम से 72 गुना, 60 गुना, 100 गुना कर देते हो आप उनकी आमदनी। हम लोगों की तो हम ज़्यादा नहीं कह रहे, 10% ही बढ़ा दीजिए। ठीक है। ये गलत कह रहे हो भाई हो? सही कह रहे हो सर। दूसरा,
अगर बीमार पड़ जाए पैसा कहाँ से लाए भाई? आप पेंशन 1000 दे रहे हो, 900 का सिलेंडर है, और 1000 भी आप तीन महीने में करके देते हो उसको 3000 रुपया। क्या सिलेंडर तो हर महीना खर्च होता है, परिवार तो हमारे घर में भी है। बिल्कुल। तो उसको भराने के लिए हम बैंक से लोन लेके बैंक से लोन लेने के लिए जाए, बैंक वाला बोलता है गारंटी दीजिए। अब गारंटी कहाँ से लाई भाई? हमारी कौन गारंटी लेगा? हमें तो साहूकार नहीं पैसा देता है ब्याज पे। मोदी जी कहते हैं कि गारंटर मैं हूँ। क्या सही गारंटर है? SC ST के लिए है, किसानों के लिए है, जिन्होंने इनकी नाक में नकेल कस रखी है ना, उनके लिए गारंटर है। किसानों ने देखो कैसी दुर्दशा करी सरकार की, तो उनके लिए योजनाएं है, घोषणाएं। आज महिलाओं को आधी आबादी आरक्षण कर दिया उन लोगों का। हम लोग सही से चल फिर नहीं सकते तो सरकार का क्या बिगाड़ सकते हैं? हाँ, हम लोग लड़ झगड़ नहीं सकते, लेकिन हमारी वोट से हम सरकार बदल सकते हैं, ये जरूर है। बदल सकते हैं नहीं? चुनाव आयोग पूरी जी जान से मेहनत लगा रहा है इस समय। दिव्यांगजनों को चिन्हित करिए, कहाँ कितने दिव्यांग है, इनके लिए अलग से रास्ता बनाइए वोटिंग डालने के लिए। क्यों डालने के लिए? ताकि ये अपना जो चुनावी बहुमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए कि देखिए मैंने कितना प्रतिशत मतदान कराया है। सिर्फ अपना हक, अपना जो है नाम कमाने के लिए, हम लोगों के लिए नहीं कर रहे कि हमें सुविधा दे रहा है। अरे अगर सुविधा देनी है तो आप अपने वोटर ID कार्ड में चिन्हित कीजिए ना हम लोगों को, ठीक है, कि ये दिव्यांगजन है इस ID का जो व्यक्ति है, ताकि भविष्य में हमें योजनाएं उसके हिसाब से मिल जाए। तो ये चाहते हैं सरकार। अगर हमें ज़्यादा नहीं, हम कह रहे हैं बड़ी बात, स्वरोजगार योजना के तहत हमें 1 लाख से 5 लाख रुपए का ऋण दे, अपनी गारंटी पे दे, ताकि उससे नौकरी लगे न लगे, मजदूरी लगे न लगे, हम कोई छोटा मोटा अपना कार्य धंधा जोड़े। और जो आपने एक्ट अधिनियम 2016 समानता का अधिकार दिया है, हम भी सहसम्मान अपनी ज़िंदगी जी सके। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। पहले विकलांग बोला जाता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम भी बदला कि दिव्यांग बोला जाना चाहिए। और आप इस तरह से सड़कों पे बैठे हैं, जंतर मंतर तक आ पाए, फिर भी सरकार आपकी नहीं सुनवाई कर रही है। अब से पहले मैं आपको बताऊं, सुरक्षा विभाग, चाहे वो RPF हो, चाहे वो सीमा सुरक्षा बल हो, चाहे वो BSF हो, किसी भी प्रकार का विभाग हो, उसमें 5% आरक्षित व्यक्ति हमारे नौकरी करते थे। ठीक है। टोटल का टोटल सुरक्षा विभाग में ख़त्म कर दिया है। कि क्या हम सिर्फ जंग पे जा सकते हैं? कंप्यूटर चलाना हमारे पे आता है, लिखाई पढ़ाई करना हमारे पे आता है, मुनीमगिरी हमारे पे आती है, पार्किंग ठेका हमारे पे आता है, खाना बनाना आता है या नहीं आता है जी? तो वहाँ रखते, क्या जरूरी है कि हम सीमा पे जाए? तो वहाँ से वो 5% हमारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो कितने विकलांगजन का रोजगार छीना है सरकार ने, बताइए। कहाँ से आरक्षण दिया तो और घटा दिया। मैं कह रहा हूँ पक्का रेलवे में कहीं पे भी 5% आरक्षण बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। किसी ने कुछ ही नहीं आवाज़ उठाई, आवाज़ नहीं उठाई तो आज ये योजना ख़त्म करी है, कल और भी करेंगे। मोदी जी सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्ञान प्रताप शर्मा नंदवंशी, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से भारतीय दिव्यांग यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ सर जी। तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? जो दिव्यांगजन हैं उनको क्या सरकार सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है? सरकार सपोर्ट ये कर रही है कि जो 1000 रुपया पेंशन मिल रही है वो मिल रही है, राशन जिन लोगों का मिल रहा है। लेकिन जैसे कि सभी दिव्यांगजनों को हमारा एक अपना मानना इसलिए है कि एक घिसटते पिसटते लोग, मान लीजिए जिला बहुत बड़ा होता है, कहीं आपने एक ज़िले में किसी कोने में एक कैंप लगा रखा है तो हमारे सभी ज़िले के लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ, ठीक है ना, आपका BPL कार्ड हुआ, आप उसको कैटेगरी देखिए, अपने अधिकारी से कहिए, इनको चिन्हित करके ये किस लायक है, कमाने दमाने लायक है या नहीं। अगर कमाने दमाने लायक ना हो तो उसको आयुष्मान कार्ड, उसको जो है आप जो है सारी फैसिलिटी जो देना चाह रहे हैं, उसको आप आवास हो, चाहे उसका स्वास्थ्य कार्ड हो, जो भी हो, उसका मुहैया कराई जाए, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, वो ये रहा है कि जैसे कि आपने कहा कि हमारी सरकार दोबारा बनती है, मैं 1500 रुपया पेंशन करता हूँ महीने में, दोबारा सरकार भी बन गया, 2 साल से ऊपर हो गए, हम लोग बड़ी हंसी खुशी से वोट किए, आज भी हंसी खुशी है, सरकार पे गर्व है, ऐसा नहीं कोई सरकार से मेरी एंटी नहीं है। सरकार वो चाहे यहाँ की हो, दिल्ली की हो, चाहे हमारे UP की हो, ठीक है ना, बशर्ते हम लोग जैसे एक पिता के समान, जैसे एक परिवार में पिता होता है, अगर अब उसके बच्चे भूखे सो जाएं तो उस पिता के क्या
मतलब है बताइए। उत्तर है ना? प्रदेश में भी आप धरना दे रहे हैं, वहाँ क्या प्रतिक्रिया मैं आई? 3 बार धरना प्रदेश में लखनऊ में दिया हूँ। जी। अभी 2022 में हुआ, पहले 21 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ। और केवल हम लोगों का जो है बस ये था कि हमारी जो मांगे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलें और अपना जो है हम उनको ज्ञापन सौंपें और वो हमारी मांगों को पूरा करें। हम लोगों को आज तक मिलने नहीं दिया जा रहा है। कहीं उनके पीआरओ साहब मुलाकात हो रही हो, लेकर के डॉक्यूमेंट लाइए पेपर लाइए, लेकर के वो चले जाते हैं। हम लोगों को मिलने नहीं जाता है। आखिर हम लोगों से क्या चिढ़ है, हम लोगों से क्या दिक्कत है, वो कोई हमको सुनिश्चित आश्वासन नहीं मिल कोई पा सुनिश्चित आश्वासन दे देंगे नहीं भाई फला आज मौका समय नहीं है। जनता दरबार में होता तो भाई सबसे मिलते हैं। हम उस दिन जनता दरबार भी गए, बीसी 7 तारीख को, 7 नवंबर को। रहा। अच्छा। फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे, हम थे और 5 लोग गए थे, किसी से मिलना जुलना नहीं हुआ। तो आखिर क्या बात है भाई, हमको या तो अखबार में निकाल दो कि दिव्यांग लोग यहाँ आए ही ना, या आए तो फिर फला डेट में आए, हम लोग फला डेट में पहुँचे। ठीक है। कम से कम हम अपना दर्द तो अपने मुखिया को नहीं बताएंगे, किसको बताएंगे? अगर आपका क्या नाम है? सर हमारी नाम सोनू उर्फ सलीम नाम सलीम उर्फ सोनू नाम है। अच्छा, कहाँ से आप आए? सर हम आए हैं चंदौली जिला से। उत्तर प्रदेश। जी उत्तर प्रदेश से। जी, क्या किन समस्याओं को आप फेस करते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, और सरकार से किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं और जो नहीं मिल पा रहा है? सर हम लोगों को पहली बात कि जो विकलांग की पेंशन है, हम लोग की मांग 3000 था पहले, बहुत पहले, तो फिर उसको बढ़ाकर 5000 किया गया। तो 5000 अब पेंशन मांगने का हम लोग का हकदार बन रहे हैं और नहीं दिया जा रहा है। अब 1500 पहले बोले थे कि 1500 कर देंगे, 1500 भी नहीं किए। साथ ही साथ सर हम लोग का बिजली फ्री में कर दिया जाए विकलांगों का। सर उसके बाद कनेक्शन, गैस कनेक्शन जो है सर फ्री में कर दिया जाए। हम लोग को हर चीज़ मतलब सरकार जो है बातें सुना जाए सर जी। ठीक। हमारा नाम महाराजी है। कहाँ से आप आई हैं? उत्तर प्रदेश से चंदौली से ही आप आए। क्या समस्याएं आ रही हैं? आप दिव्यांग भी हैं, महिला भी हैं, किन समस्याओं का सामना करती हैं और सरकार से क्या मांग है? अरे बहुत मांग बा सरकार से कि हमन के कुछ भी पूंजी नहीं बा, लंगड़ लूज बाड़ी जा, कहाँ से ना एक बीसा खेत बा, ना घर बा, ना दुआर बा, ना कुछ बा, कहाँ से हमन कमाल खाल जाई, गोड़ हाथ हैया नहीं बा। यह तो मांग बा कि वही खातिर आप उत्तर प्रदेश के चंदौली से दिल्ली तक आई हैं इतनी मेहनत करके, तो क्या चाहते हैं, मांग क्या है? कि वो 5000 होनी चाहिए पेंशन, 1000 रुपया है अभी। हाँ 5000 हो जाए तो ठीक है बा। जिला अध्यक्ष भारतीय दिव्यांग यूनियन का राजकुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। सर सबसे पहले हम लोग की समस्या ये है कि हम लोग के पास ये जो है न BPL कार्ड है, न तो गैस फ्री मिल रहा है, बिजली का भी बिल ज़्यादा आ रहा है, जिससे हम लोग को एक तो न तो हम लोग के पास रोज़गार है, ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या करें कि मतलब हम लोग इन सब समस्याओं से उभरें। जब सरकार के पास जाया जाए तो सुनते ही नहीं हैं। जैसे हम लोग सुबह से यहाँ तक रुके हुए हैं, अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब हम लोग किसके पास जाएं कि मतलब हम लोग की सुनवाई हो। और सबसे दिक्कत तो यह है कि हम लोग उस लायक भी नहीं है कि कुछ कर सकें या करा सकें, जिससे कि देखिए ऐसे दिव्यांग व्यक्ति पड़े हुए हैं हमारे ज़िले में कि कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्मार्ट कार्ड जैसे कि आयुष्मान भारत कार्ड है, ये भी नहीं बना है। सरकारी योजनाएं जो भी आ रही हैं उनका कोई भी लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, लेकिन जैसे पेंशन है और पेंशन के सिवाय जैसे ये आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत भी नहीं बन रहा है हम लोग का। BPL सूची में नाम नहीं है, न तो हम लोग के पास खेत है, नहीं नौकरी है। बताइए 5 किलो चावल मिलता है तो 5 किलो चावल में कितने लोग खा सकते हैं? अपने लिए भी 2-4 दिन बस चलेगा, शायद 5 दिन बस, तो उतने से हम लोग क्या करेंगे? और 1000 रुपया पेंशन मिल रहा है, तो 1000 रुपया पेंशन से बताइए कि एक दिन में मात्र 30-33 रुपया पड़ेगा। तो 33 रुपया में मतलब अगर खा भी नहीं सकते, अपने भी नहीं खा सकते हैं, तो दूसरों को कहाँ से खिलाया जाए? क्या नाम आपका है? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, कहाँ से आए आप? चंदौली जिला से। आप भी चंदौली से आए हैं।
आपके जो है हाथ में भी दिक्कत है, पैरों में भी परेशानी है, हाँ। किस तरह से किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? सरकार से जो है वो क्या मदद चाहते हैं जो नहीं मिल पा रही है? सरकार से हम चाहते हैं कि हमें, जैसे हम पढ़े भी हैं, MA फाइनल है हमारा। MA फाइनल कर रहे हैं आप? हाँ, अच्छा। फाइनल भी है। हाँ। आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर हाँ। उसके बाद जो कोई रोजगार मिल जाए उससे अपना जीवन यापन होता है। पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हैं? पढ़ाई के बाद क्या आदमी करना चाहता है? मतलब वही क्या रोजगार है, आपका कुछ नहीं मकसद है? आप जो है इस परिस्थिति में भी आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका किस क्षेत्र में नौकरी मिल करना जाए, चाहते हैं आप? कहीं मिल जाए नौकरी, कोई भी हो जाए काम रोजगार के तौर पर। फिर हम इस हालत पर ठेवने से चलते हैं, हमारे पास साइकिल भी नहीं है, बैटरी वो भी भरे थे, वो भी नहीं मिला। और जो पेंशन है उतने से क्या होगा, ये सब बहुत तमाम समस्या लेकर हम वहाँ से आए हैं सर। बहुत सी समस्या है। रिक्शा भी नहीं मिला हुआ आपको? नहीं, लखनऊ भी गए थे, वहाँ से पास हो गया था। वहाँ से हमारे यहाँ के जो विभाग वाले हैं वो लोग दे ही नहीं रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम चला ही नहीं पाओगे, कैसे चलाओगे? जो कि हम चलाते हैं, हमारा कम से कम 15, 16, 20 किलोमीटर दूर है, वही साइकिल से हम चला कर जाते हैं। चला लेते हैं आप साइकिल? जी। डिपार्टमेंट में परेशान कर रहे हैं हाँ, लोग। वो कोई नहीं तो सुन अभी रहा ये जो 13 समस्या लेके आप जो है चंदौली ए- से इतनी दूर तक आए हैं दिल्ली जी, तक, जी, या जी। मोदी जी से क्या आप डिमांड रखते हैं? मोदी जी कहते हैं दिव्यांगों को जो आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रहते हैं, कहते हैं वो अपने हर भाषण में। अगर ये हो जाए तो सबसे बढ़िया हो जाए। ये मांगे आपकी पूरी हो जाए तो सबसे झूठ बड़ी। बोलते हैं सर, हैं जी। लेकिन ऐसा वो हो झूठ जाए- बोलते हैं। क्या नाम आपका है? मेरा नाम विकास कुमार है। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका आप- साथ कहाँ, सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? जी। ये तो दिव्यांगों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उन्होंने दिव्यांग तो नाम दे दिया, लेकिन वो खाली ईश्वर का नाम दे दिया। इससे तो अच्छे हम विकलांग ही थे, क्योंकि पहले जो आरक्षण था हमारा वो 4% था। 7 प्रकार की कैटेगरी थी, जिसमें हमारे 4% था, जो 4 बंदे हमारे नौकरी में लग जाते थे या रोजगार पा जाते थे। लेकिन अब उन्होंने 21 प्रकार की श्रेणियां कर दी है, और आज हमारे दिव्यांग भाई बहन 17 बेरोजगार हो रहे हैं। 17 बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये कैसा साथ, कैसा विकास? सिर्फ मतदान का ही साथ और विकास चाहिए उनको। जब कोई लोकसभा हो या विधानसभा हो, जब आपने आरक्षण की बात कही तो 4% आरक्षण उसमें भी दो ना। बिल्कुल। फिर क्यों नहीं दे रहे हो? खाली मतदान ही हमसे चाहिए, हमें और हमारा वोट ही चाहिए। लेकिन अब हम लोगों ने ये ठाना है कि जैसे सर GST है, अब तुमने जन्म से मरण तक GST लगा दी। अब दिव्यांग भी भाई कोई भी वस्तु या कोई भी घर में कामकाज वाली वस्तु उपयोग करता है, उस पर GST देता है। इससे पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, वो इससे पहले जो रही वो घोड़े की चाल थी, अब तो कछुए की चाल से रेंग रही है। और दिव्यांगों के साथ बस वही व्यवहार किया जा रहा है कि दिव्यांग स्वावलंबन बनना है। भाई ऐसे दिव्यांग स्वावलंबन बनेगा? अगर एक नेता अभी सांसद बन जाता है या विधायक बन जाता है, तो जब तक वो मरता नहीं तब तक उसे पेंशन मिलती है। बिल्कुल। और आज दिव्यांग भाई बहनों की जो इन्होंने अपने ही घोषणा पत्र में कहा था कि 1500 मासिक पेंशन देंगे, हम लोग अपने तीर से ये मांगे नहीं बना के लाए हैं। इन्हीं की सरकार ने कहा, इन्हीं के नेताओं ने कहा की घोषणाओं की आप लेकिन अप्लाई हो। ये और हमारे दिव्यांग भाई बहन का दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं, ना अधिकारी ना नेता ये समझ रहे हैं। लेकिन ये दुख दर्द, क्योंकि इनके अगर लड़के होते या इनके बेटियां होती विकलांग या दिव्यांग होती, तो ये समझते दुख दर्द दिव्यांगता क्या होती है। किसी अगर जब चुनाव आएगा, अगर कोई नेता या सांसद या कोई विधायक वोट मांगने आता है, तो मैं समस्त दिव्यांग भाई बहन भारत के जितने भी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग एक बार वोट देने से पहले उसको जरूर से पूछें कि मेरे लिए 5 साल आपने क्या किया, क्या मेरी बात विधानसभा लोकसभा में क्या रखी मेरी बात। बिल्कुल सही बात। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमने यहाँ पर भारतीय दिव्यांग यूनियन के तमाम राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारियों से बात की, जो कि अपने अपने राज्यों से दिल्ली पहुँचे हैं जंतर मंतर, और सामाजिक न्याय मंत्रालय से जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो 13 मांगे हैं जो सरकार की घोषणाओं में और योजनाओं में शामिल है, उनको पूरा किया जाना चाहिए। अभी सरकार की तरफ से आया, पहले सुबह से आश्वासन दिया जा रहा था कि 1 घंटे 2 घंटे में आपसे मुलाकात होगी 2 बजे के बाद, और अभी थोड़ी देर पहले ही ये आया है, खबर आई है कि हमारे पास मिलने का
वक्त नहीं है, आप अपना जो ज्ञापन लेटर है उसको आप भेज दीजिए। तो इन्होंने दिया है, लेकिन इनकी डिमांड है कि अगर हमसे कोई मिलने नहीं आता है तो हम जंतर मंतर से मंत्रालय तक, जो सामाजिक न्याय मंत्रालय, वहाँ तक हम जाकर पैदल मार्च निकालेंगे और पैदल मार्च निकाल के हम एक सुनिश्चित आश्वासन चाहते हैं सरकार से। एक तरफ मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है, और उस प्रयास में ये दिखता है कि कहीं ना कहीं खोखलापन है जब आज देश के दिव्यांग जो हैं उनको अपने अपने घरों से निकल के, अपने अपने राज्यों से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर इस तरह से धरना देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है, और देश के प्रत्येक नागरिकों को भारत के दिव्यांगों के साथ आना चाहिए। भारतीय दिव्यांग यूनियन जो है इसको सपोर्ट करना चाहिए, इनकी मांगों को मिलना चाहिए। सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।